आ जाओ भाई दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने देखा उद्देशिका में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ था, उन शब्दों का विश्लेषण और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण हमने देखा पहले कैसे और क्यों डाली गई थी ऐसे शब्द। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अंतर्निहित एक मंतव्य है, आशय है, जिसके अनुसार यह मानव कल्याण के लिए किस तरह से हितकारी हैं, इन शब्दों के अनुसार ही हम पता कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। अभी तक इससे पहले हमने जो शब्द देखे वो वीडियो हमने बना दी। आज हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द, सेकुलरिज्म, ये काफी चर्चा में रहा है। ये शब्द सेकुलर, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म से संबंधित, किसी भी व्यक्ति को धर्म से संबंधित आजादी, सीधी सी बात है। और कोई व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कहीं भी जाकर के अपना प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी पाबंदी संविधान के अनुसार नहीं है। अब हम देखते हैं इनमें निहित जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये कैसे आया प्रचलन में, कैसे संशोधन हुआ, इसका संविधान कौन से संशोधन के अंतर्गत इन शब्दों को जोड़ा गया है। ध्यान से देखते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जोड़ा गया। यह क्वेश्चन आता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष की धारणा ये अवधारणा क्यों आई थी? पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान में प्रयुक्त इन सब चीजों के लिए आई थी। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आइए देखते हैं विश्वास क्या होता है। कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है। जब किसी भी व्यक्ति को किसी पर भरोसा होता है तभी वो उस पर आंख बंद करके कहते हैं भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो विश्वासघात करता है। इसलिए विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। इस शब्द का प्रयोग इसमें करने का मंतव्य ये था। धर्म, धर्म से तात्पर्य है कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म है, मुसलमान है जो कुरान पढ़ते हैं, हिंदू धर्म गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, इस तरह से क्रिश्चियन है, पंजाबी हैं, ये अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों को सबसे ऊंचा बताने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसलिए ये क्यों इन सब चीजों को करते हैं, इनमें कहीं ना कहीं संविधान द्वारा प्रदत्त जो जितने भी हमारे अधिकार हैं ये संविधान से ही दिए गए हैं, संविधान के द्वारा ही ये चलते हैं। इसलिए कोई भी एक दूसरे के धर्म की बुराई नहीं कर सकता है, ना ही एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखा सकता है संविधान के अनुसार। प्रैक्टिकल में तो क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से जानते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सबको पता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कि हकीकत में होता क्या चीज है और क्या चीज हो रहा है। चलिए आइए कम टू द पॉइंट, हम अपने हिसाब से देखते हैं इसको जो किताब में लिखा गया है। फिलहाल इसमें उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। ये पंथ निरपेक्ष की तो जो अवधारणा है, एक प्रयुक्त पदावली है, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये हमने पढ़ा था उद्देशिका में, प्रस्तावना में ये लाइन आई पड़ी है, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ही ये पंथ निरपेक्ष की जो धारणा थी ये हिडन थी, छुपी हुई थी। कहां पर? ये धर्म है, बीच में आ गया, यहां पर धर्म आ रहा है। ये धर्म से सीधा कनेक्शन पंथ निरपेक्ष का है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, ये किताब में लिखी गई हैं, ये प्रमाणिक किताबों के द्वारा बनाया गया है, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये प्रयुक्त हुई, जो ये अवधारणाएं थी पहले से पदावली, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत इस पदावली में पहले से ही अंतर्निहित था ये पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म जो है, ये पंथ निरपेक्ष अंतर्निहित था किस पदावली में? विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें ये ऑलरेडी इसमें से पहले से ही प्रयुक्त था। प्रस्तुत संशोधन मतलब 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तुत संशोधन से तात्पर्य है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इस संशोधन के द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया कि यह पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन
संविधान संशोधन के जरिए स्पष्ट कर दिया गया, क्या स्पष्ट कर दिया गया कि पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% यूपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन केवल उद्देशिका से ही पूछा जाता है। ये उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं अभी, इनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को हम देख रहे हैं कि ये उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का मंतव्य क्या है, इनकी अवधारणाएं क्यों लाई गई, क्यों जीवन पर्यंत इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एक मानवता को जीवित रखने के लिए अधिकार प्राप्त है। नहीं तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये सबको पता है। ताकतवर जो है कमजोर को रौंद के निकल जाता है। इसलिए इन सब चीजों के जरिए ही आज मानवता भारत देश में जिंदा है, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या होता। हम आ जाए अपने पॉइंट पे, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही माइनर पॉइंट है यहाँ पे, किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता। यहां से देखिए, पंथ निरपेक्ष जो है राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ, इसके बजाय वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, इक्वल बिहेवियर, समान व्यवहार करता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ जाए, हमारे संविधान के अनुसार उसके साथ में हमें मानवता का बराबर का व्यवहार करना है। हम किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते, हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म को बुरा नहीं बता सकता है, किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं बता सकता है। इसलिए धर्म के जो रक्षक होते हैं उनको आपको पता है सबको, वो लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को ऊंचा बताएंगे, दूसरे के धर्म को नीचा बताएंगे। इस तरह से संविधान के 42वें संशोधन में कहीं भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि आप किसी भी धर्म को या धार्मिक रूप से किसी को भी ठेस पहुंचाए या घात करें उसका। अब देखिए आगे, समान व्यवहार करता है, उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण भी समान प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि संविधान के समक्ष अगर कोई हिंदू जा रहा है तो उसे कम संरक्षण दिया जाएगा, कोई मुसलमान जा रहा है उसे अधिक दिया जाएगा, या कोई मुसलमान जा रहा है उसे कम दिया जाएगा, कोई हिंदू जा रहा है अपनी फरियाद लेकर के तो उसे कम दिया जाएगा संरक्षण, या कोई क्रिश्चियन जा रहा है। बशर्ते यहाँ पे राष्ट्र सर्वप्रथम है, हमने पहले भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जो राष्ट्र का नागरिक है सर्वप्रथम वो सबके लिए बराबर है। खास करके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये तय कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको अगर भारत का नागरिक है तो बराबर का, सब कुछ बराबर का दर्जा दिया गया है, चाहे वो जैसा भी हो, भारत का नागरिक होना चाहिए बस। उसके ऊपर ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे, जब कोई मुजरिम होता है, कोई करार दिया जाता है मुजरिम, तो उससे सबसे पहले उसके राष्ट्र की नागरिकता छीनी जाती है, सबसे पहले उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार जितने सारे छीन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोषी जब हो गया तो दोषी होने के बाद ना सबसे पहले उसे स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाता है। जेल में जब किसी को रखते हैं तो किस चीज क्या होता है, वो जब हम किसी को उठा करके मुजरिम को जेल में बंद कर देती है पुलिस ले जा करके, जब वहां पे जज साहब उसे मुजरिम करार दे देते हैं, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले उसे राष्ट्र हित में जो भी गलत काम किया उसका दंड दिया जाता है, उसकी मौलिक जितने भी अधिकार हैं, पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार अभी, वो सबसे पहले उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उसकी सबसे पहले आजादी छीन ली जाती है। जेल में बंद करना उसी का एक उदाहरण है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जा रहा है तो उसकी सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे धार्मिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार से तात्पर्य है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से, धर्म के वैचारिक विभेद नहीं कर सकते। कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से अपने आप को विचार अपने व्यक्त कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, हम उसमें कोई भी कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, सीधी सी बात है, संविधान का वहां पर 42वें संशोधन का उल्लंघन होता है, और उल्लंघन होने के कुछ प्रावधान भी, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ फिर केस भी फाइल कर सकते हैं, और फाइल करने के बाद केस, आगे के केस में फिर जो भी तारीखें पड़ती है उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप लोग कंटिन्यू क्लास करिए, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे, बहुत सारी चीजें। मैं सारे के सारे संविधान के जितने भी 500
11 अनुच्छेद है वो भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद बाकी के जो चीजें हैं और हम वो भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। हाँ दोस्तों आ जाइए। हम थे धार्मिक मुद्दों पे। धार्मिक मुद्दों का मतलब है किसी भी देश में जब कभी भी, एक कहावत है मार्टिन लूथर, उन्होंने कहा है कि जहां की सरकार धार्मिक मुद्दों को तूल पकड़ा है वो सरकार निकम्मी होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्टिन लूथर का कहना है। आप लोग इसे सर्च करके नेट पे पढ़ लीजिए मार्टिन लूथर कौन थे। जिस भी देश की सरकार धार्मिक मुद्दों को तूल पकड़ाए या उस मुद्दे को उछाले वो सरकार निकम्मी होती है, और जो सरकार धार्मिक मुद्दों को शांत करे वो सरकार सबसे अच्छी और नेक सरकार होती है। देखिए आगे पढ़िए हम क्या कहते हैं। उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी धर्म के बारे में बात हो रही है उनको समान संरक्षण प्रदान करेगा। धर्म मानने, यहां से और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। क्यों बाबा लोग झोली ले लेकर के और धार्मिक ठेकेदार जो है इन मुद्दों को क्यों उछालते रहते हैं। देखिए ये यहीं से अधिकार मिलता है इनको। ये संविधान का 42वां संशोधन बहुत बड़ा अधिकार देता है। क्यों ये धर्म के नाम पे इतना भयंकर मारकाट हो रही है, क्यों कट्टरपंथी लोग पैदा हो रहे हैं। ये सेकुलरिज्म इसीलिए बोलते हैं लोग अपने अपने धर्म को ऊपर बढ़ाने के लिए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। यहां पर आ गया है वो, देखिए ये सेंटेंस, धर्म मानने आचरण करने, धर्म को मानो और उसके अनुसार आचरण करो तथा प्रचार करने। सबसे खतरनाक लाइन ये है, सबसे डेंजर लाइन यही है जो आजकल धार्मिक मुद्दों को उछालती है एकदम बम्पर, स्प्रिंग जस्ट लाइक स्प्रिंग बॉल। एक बार पटकोगे तो 1000 बार जंप मारेगी। प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। ये देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में ये आ गया कि ये अपने अपने धर्म के बारे में कोई भी कहीं भी जाकर के अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, बता सकता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारे धर्म में ये खासियतें हैं, हमारे धर्म को आप एक्सेप्ट कीजिए और हम जो है आपको ये चीजें मुहैया कराएंगे, हम सीधा स्वर्ग की सीढ़ी पहुंचा देंगे आपको। चलिए कोई बात नहीं, पर्सनल मैटर है सबका। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। किसी ने रीड दायर की थी, अरुणा रॉय करके कोई थे। अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002 के मामले में हाल ही में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या दिया था कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है। यह एक सकारात्मक अर्थ है। इनको प्रॉब्लम रही होगी कुछ, तो उन्होंने अपना फाइल किया था केस को। उसके बाद में जो एससी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इन्होंने पंथ निरपेक्षता को सकारात्मक अर्थ बताया। ये सकारात्मक अर्थ है। इसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। लोगों को देख लीजिए, पढ़ना चाहिए। आपको गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, साथ में कुरान भी पढ़िए। आप अपवित्र नहीं होंगे, जानकारी लीजिए। मैं पढ़ता हूं, मेरे पास किताबें हैं। वेद लाइए, वेद भी मेरे पास हैं। आप गुरु ग्रंथ साहिब भी लाइए, सभी धर्मों को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन्हें ज्ञान प्राप्त कीजिए, पढ़ के पढ़िए और उनके प्रति आदर का भाव रखिए। पढ़ेंगे आप तभी तो आदर का भाव रखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। कोई 4 बात बोल गया, उसमें से 4 लाइनें पढ़ लिया, बोला कि हमारे धर्म में से, बढ़िए उसको। जो चीजें आपको ठीक लगे उसको आदर भाव दीजिए, नहीं ठीक लगे तो आपका पर्सनल मैटर है, वो होना चाहिए। और उनके प्रति आपस में आदर की भावना भी व्यक्त होनी चाहिए और बीज पर आदर का बीज पैदा करना चाहिए। आदर बीज से मतलब यह है कि आप किसी भी धर्म को जो है माने या ना माने, लेकिन उनके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण को आपको रखना पड़ेगा। सम्मान दृष्टिकोण, समान दृष्टिकोण रखो, उसका सम्मान करो, क्योंकि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है। धारण करने योग्य जो हो वही धर्म होता है। अभी किसी को 4 आदमी पीट रहे हैं, तुम भी पहुंचोगे 2 थप्पड़ जड़ दोगे, वो तो हाथ गर्म करना हो गया, धारण थोड़ी करना होगा। चलिए देखते हैं उसके प्रति उद्देशिका तथा अनुच्छेद। देखिए ध्यान से फिर से पढ़ देता हूं इसको मैं। पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिसके अनुसार सभी धर्म का ज्ञान होना और उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उसके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना है। उद्देशिका तथा अनुच्छेद, संविधान की जो उद्देशिका है,
संविधान की उद्देशिका तथा अनुच्छेद 25 से 30 और भाग 4A में पंथ निरपेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देशिका मैंने बताया, उद्देशिका से हर वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी में आता ही आता है। बाकी सबसे अधिक क्वेश्चन राज्य व्यवस्था और हिस्ट्री से आते हैं। ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है हमें, और बहुत ही बारीकी से। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि उद्देशिका तथा अनुच्छेद 25 से 30 और भाग 4 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पूछेगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, हम बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और कहां पर जोड़ा गया है, अनुच्छेद 25 से 30 और भाग 4 में। ये एक चीज, दो चीज, तीन चीज और ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पंथ निरपेक्ष शब्द के लिए। पंथ निरपेक्ष शब्द एक लाइन में कहें तो 42वें संशोधन के संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत 4A में, भाग 4A में जोड़ा, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ध्यान से देखिए इसे, ये साफ साफ यहां से झलक रहा है। सारी चीजें हमें मिल गई हैं। एक चीज मिला है, दो चीज मिला है, तीन चीज मिला है। हमें ये तीनों चीजें अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और अनुच्छेद जो थे वो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 23 के बीच में है। और ये जो भाग आता है भाग 4 में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया और कौन से भाग में है, और अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत आता है। पंथ निरपेक्ष शब्द अनुच्छेद कौन से के बीच में, 25 से 30 दे देगा, 45 से 50 देगा, 46 से 60 दे देगा, संविधान संशोधन दे देगा 42वां, और भाग दे देगा 4A, उसे दे देगा भाग 5A। इस तरह से हमें क्लियर होना चाहिए कि संविधान 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो पंथ निरपेक्ष के बारे में हुआ है, धार्मिक मुद्दों को शांत करने के लिए हुआ है, धार्मिक धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के बारे में हुआ है। और जो संशोधन में अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में हुआ है, और भाग की बात होगी तो 4A में हुआ है। क्लियर? 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में हुआ है, भाग की बात होगी तो भाग 4A में हुआ है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द, ये क्लियर हो गया। पंथ निरपेक्ष शब्द यह हमारे जो संविधान में प्रयुक्त जो हमारी अवधारणा थी, किसके अंतर्गत, उद्देशिका के अंतर्गत। उसमें इस लाइन में तो पहले से दिया गया था विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए ठीक है, ये हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पंथ निरपेक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही दंगेबाज शब्द है ये, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, सिर के ऊपर से जाएगा। इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तो मेरी आवाज को सुन लो, बस कान खोल करके सुन लो, एकदम दिमाग को खोल करके पूरी शरीर को कान बना लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें बेकार है जो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की चीजें होती हैं वही हमारे फायदे की चीजें होती हैं। सीधी सी बात है, हम पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। आज का सिस्टम यह है, डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपको रास्ता दिखाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। लेक्चर नहीं है, बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं, ये बहुत मेहनत करके बनाई जाती हैं सारी चीजें। चलिए, पंथ निरपेक्ष के एक समाजवाद का भी मुद्दा आता है। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद शब्द भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। यह उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में था। इसकी अवधारणा निहित है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी में एक शब्द की एक वीडियो बना दूंगा और उसे ध्यान से समझ लीजिए। उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान की आत्मा कहते हैं इसे, उद्देशिका को या प्रस्तावना को। समाजवाद शब्द के लिए मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा आपको, उसमें जैसे हमने बनाया पंथ निरपेक्ष के लिए, इस तरह से समाजवाद को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से गहराई से, बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर के, ढिलाई नहीं बरतनी है। आगे देखते हैं, फिर अपना 100% दीजिए। सफलता को हमारी छोड़िए पीछे, हम केवल 100% देना सीखे बस। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।